दोस्तों, गैस कनेक्शन सब्सिडी के बारे में एक बहुत ही बड़ा अपडेट आया है सरकार की तरफ से कि बहुत सारे लोगों को सब्सिडी नहीं मिलता था और किसी को कम मिलता था, किसी को ज़्यादा मिलता था और किसी को मिलता ही नहीं था। चाहे आपके पास कोई भी गैस का कनेक्शन हो, HP हो या इंडियन हो या भारत गैस हो, आप सब्सिडी पा सकते हैं। उसके लिए आपको KYC करना पड़ेगा। तो KYC आप अपने मोबाइल से खुद से कर सकते हैं। तो KYC कैसे करते हैं सब्सिडी पाने के लिए, इस वीडियो में पूरा डिटेल्स बताने वाला हूं। और अगर आप लोगों में से किसी को सब्सिडी मिलता भी है और यदि आप KYC नहीं करते हैं तो वो सब्सिडी मिलना बंद हो जाएगा। तो जल्दी से KYC कर लीजिए। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करता हूँ। गूगल ब्राउज़र ओपन करके माई LPG लिखना है और सर्च करने के बाद सबसे ऊपर माई LPG का वेबसाइट आया, उस पर क्लिक करना है। ये वेबसाइट ओपन हो चुका है। अब 3 सिलेंडर दिया गया है, भारत गैस, HP गैस और इंडियन गैस। तो इनमें से जो भी आपका कनेक्शन है उस पर क्लिक करना है। तो मेरा इंडियन गैस का कनेक्शन है तो उस पर क्लिक करके दिखाता हूँ। और KYC करने के लिए आपको गैस कनेक्शन का जो ID है वो होना बहुत ज़रूरी है, और वो अगर याद नहीं है तो कनेक्शन में आपने जो फ़ोन नंबर दिया था वो होना ज़रूरी है। तो कंज्यूमर ID तो आपको पता ही होगा, और पता नहीं है तो यहाँ से भी जान सकते हैं। तो कंज्यूमर ID कैसे फाइंड करते हैं दिखाता हूँ। तो सिलेंडर पर क्लिक करने के बाद ये वाला पेज ओपन होता है। तो स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है फाइंड योर 17 डिजिट LPG ID। तो इस पर क्लिक करना है। अब ऊपर के इस बॉक्स में मोबाइल नंबर याद है तो मोबाइल नंबर डालना है, या इसके नीचे 2 ऑप्शन और है, डिस्ट्रीब्यूटर्स नेम या कंज्यूमर ID। तो मैं सिर्फ मोबाइल नंबर डाला, और तो मोबाइल नंबर डालने के बाद वेरीफाई पर क्लिक करना है। उसके बाद आई एम नॉट ए रोबोट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद वेरीफाई पर क्लिक करते ही मोबाइल नंबर में OTP आता है और उस OTP को यहाँ एंटर कर देना है। उसके बाद वेरीफाई पर क्लिक करते ही आपका कंज्यूमर ID निकल कर सामने आ जाएगा। यह है कंज्यूमर ID। ये तो कंज्यूमर ID फाइंड करने का तरीका था। अब KYC कैसे करते हैं चलिए जानते हैं। ऊपर के राइट साइड में आप जो ब्लू बॉक्स में देख रहे हैं, ऊपर लिखा हुआ है साइन इन और नीचे रजिस्टर। तो पहले से इसमें अकाउंट बना हुआ हो तो साइन इन पर क्लिक करके लॉगिन करें, या नया बनाना हो तो नीचे रजिस्टर पर क्लिक करें। तो मैं रजिस्टर पर क्लिक करता हूँ। और अगर लैंग्वेज चेंज करना है तो ऊपर एरो पर क्लिक करके इस तरह से लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेते हैं। तो मुझे इंग्लिश ही रखना है। तो यह वाला ऑप्शन आता है। तो सबसे ऊपर फर्स्ट नेम डालना है, उसके बाद लास्ट नेम, उसके बाद मोबाइल नंबर, और उसके नीचे आई एम नॉट ए रोबोट पर क्लिक कर देना है और प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर में OTP आएगा। OTP को यहाँ एंटर करके वेरीफाई पर क्लिक करना है। वेरीफाई पर क्लिक करते ही आपका इस वेबसाइट में जाने के लिए यूज़र ID बन जाता है, और इस यूज़र ID में आप पासवर्ड भी लगा सकते हैं, पासवर्ड चेंज भी कर सकते हैं। तो चलिए फिर से मैं बैक करके लॉगिन करके दिखाता हूँ। तो सबसे ऊपर साइन इन का जो बटन है उस पर क्लिक करके आप इस वेबसाइट में लॉगिन हो जाइएगा, और लॉगिन होने के बाद आपका जितना भी डिटेल्स है LPG गैस का सारा KYC ओपन हो जाएगा। तो साइन इन बटन पर क्लिक करने के बाद ये वाला पेज आता है। इसमें आपका मोबाइल नंबर डाल दीजिए, उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कीजिए। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद पासवर्ड डालने का ऑप्शन आता है, इसमें पासवर्ड डालिए, और नीचे आई एम नॉट ए रोबोट पर क्लिक करने के बाद सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। तो आप इस वेबसाइट में लॉगिन हो जाइएगा। वेबसाइट में लॉगिन होते ही ये वाला इंटरफेस आता है। इसमें सारा पर्सनल डिटेल्स दिखा रहा है। तो इसमें ओके पर क्लिक करना है, और थोड़ा सा जूम करने के बाद ये जितना भी LPG गैस का सर्विस है यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। तो बीच में एक आइकॉन है, उसमें लिखा हुआ ट्रैक योर रिफिल, उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद ये वाला पेज ओपन होता है। इसमें सारा सब्सिडी दिया गया है, आप कितना में सिलेंडर खरीदे थे, कितना पेमेंट किए थे, और बैंक में कितना सब्सिडी आता है, किस बैंक में आता है, पूरा डिटेल्स इसमें दिया गया है। तो दोस्तों, सब्सिडी पहले से मिल रहा हो या नहीं भी मिल रहा हो, तब भी KYC करवाना बहुत ज़रूरी कर दिया है सरकार ने, क्योंकि बिना KYC के सब्सिडी मिलना बंद हो जाएगा। या अगर जिसको पहले से नहीं मिल रहा है तो उसके लिए तो KYC करवाना और भी इम्पोर्टेंस है। और इस पेज को जूम करने के बाद पर्सनल डिटेल्स दिखाई देता है। तो सबसे ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा उसमें आधार नंबर लिंक है या नहीं, या आपके बैंक में आधार लिंक है या नहीं, या आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है या नहीं। ये सारी डिटेल्स इसमें आप देख सकते हैं। तो ये सारी डिटेल्स आपके LPG गैस कंज्यूमर में है तो ठीक है, आपके कंज्यूमर में आधार कार्ड लिंक है तो ठीक है, आपके LPG गैस कंज्यूमर ID में KYC किया हुआ है। और अगर नहीं है तो KYC कैसे करते हैं चलिए दिखाता हूँ। तो सबसे पहले ये जान लें कि KYC करने के लिए आपके आधार कार्ड में फ़ोन नंबर लिंक होना चाहिए, तभी आप खुद से मोबाइल फ़ोन से या लैपटॉप से KYC कर सकते हैं, नहीं तो आपको एजेंसी में जाना पड़ेगा। तो इस पेज को हम राइट साइड में स्लाइड करते हैं। तो ये वाला ऑप्शन आता है। इसमें सबसे ऊपर लिखा हुआ है प्रोफाइल, और उसके सबसे नीचे लिखा हुआ है आधार ऑथेंटिकेशन। तो सबसे नीचे आधार ऑथेंटिकेशन पर क्लिक करना है।
तो आधार ऑथेंटिकेशन पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो ये वाला ऑप्शन आता है। अगर आपका केवाईसी पहले से किया हुआ है तो इसमें लिखा आएगा योर केवाईसी ऑलरेडी कंप्लीटेड, और अगर केवाईसी नहीं होगा तो इसमें आधार नंबर फिलअप करने का ऑप्शन आएगा। और लेफ्ट साइड में स्लाइड करने के बाद ये आप देख पा रहे हैं प्रोफाइल में सारे डिटेल्स है, व्यू सिलेंडर बुकिंग हिस्टोरी, सब्सिडी ट्रांसफर, ऑनलाइन पेमेंट डिटेल्स, सारे ऑप्शंस है। तो उस पर क्लिक करके आप एडिट प्रोफाइल कर सकते हैं, ईमेल आईडी डाल सकते हैं, अपना फ़ोन नंबर डाल सकते हैं, फ़ोन नंबर चेंज भी कर सकते हैं, आधार नंबर डाल सकते हैं। तो भारत गैस, इंडियन गैस, एलपीजी गैस तीनों में एक ही तरीका है, तो तीनों में से किसी पर आप क्लिक करके यह केवाईसी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।